ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था जो करण लब्धि के तीन जो लेवल हैं, उन तीन लेवल में से धीरे धीरे करके हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। हमने संक्षेप में उनकी परिभाषाएं पढ़ ली है और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो उन करण लब्धि के उन तीनों जो है लेवल्स में जीव के भाव कैसे होते हैं, और दूसरा ये कि जो करणानि योग है वो क्यों जानना चाहिए, करणानि योग के क्या लाभ हैं। तो बहुत सारे जीव आपको ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई साहब इतनी बारीकियां आप ले आए, कहीं गणित का ले आए, कहीं ये ले आए, हमें तो खाली इतना बता दो कि आत्मा कौन है। आप तो नहीं हो कहीं हमारी आत्मा, तो नहीं, हम नहीं आपकी आत्मा, सबकी आत्माएं अपनी अपनी हैं और उनको अपने बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। उसके फलस्वरूप हम ये सब बता रहे हैं। तो हमारा पुस्तक का नाम है पंचलब्धि, जिसके अंतर्गत करण लब्धि हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 115। उसका जो लास्ट वर्ड वन जो पैराग्राफ है उसके पहले उन्होंने लिखा था, तुम पूछोगी यदि प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ द्रव्यानि योग अनुसार तत्व जानकर तत्व निर्णय करने का ही है, तो करणानि योग जानना ही क्यों, बिना वजह समय और शक्ति का अपव्यय क्यों करें। है ना, ये अपना यहाँ से छोड़ा था अपन ने। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें जिसमें रुचि है ऐसे मोक्ष मार्ग का सर्वांगीण स्वरूप जानने की जिज्ञासा भी सहज ही होती है। नहीं, अपन जैसे किसी को एक लाइन में कहते हैं कि भाई साहब आप जो है सुखी होने का उपाय पूछ रहे थे ना, तो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ो, आप सुखी हो जाओगे। उसका अगला प्रश्न आएगा कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो आप बता दोगे भाई साहब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मोक्ष मार्गाणी, उससे आप जो मोक्ष हो जाएगा। तो फिर उससे प्रश्न करेगा, ऐसे जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो एक्चुअली लोगों की जिज्ञासा के कारण वो गाथाएं एक के बाद एक लिखी गई हैं। ऐसे प्रश्न उसके बाद आए तो उसके बाद उसका समाधान दिया, फिर उसके फिर प्रश्न आया, ऐसे करके करते करते ये गाथाओं का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से जो करणानि योग नाम का जो अपन ने सेग्रीगेट किया है, वास्तव में तो पूरी जिनवाणी द्वादशांग वाली वाणी एक जैसी है, एक ही है, कंटिन्यूस है, लेकिन हमने उसमें जैसे अपन चैप्टर बनाते हैं ना, जिसको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना हो तो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ सकता है, बाकी तो सब धीरे धीरे करके पढ़ने ही है। उसी तरह से ये चार अनुयोग में चार तरह की सामग्री दी गई है जो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मोक्ष जाने वाले जीव कैसे होते हैं, उनके भाव कैसे होते हैं, जैसे अपन कल ही पढ़ रहे थे कि वो भावों की लीला है ना, ये तीनों उसमें स्टेजेस में। तो किसी ने पूछा कि साहब वो भाव की लीला है तो भाव बता दो हमको खाली, ये आपने तीन स्टेजेस क्यों बताई। तो वो भावों को बताने का ही एक तरीका है वो, जिनमें तीन स्टेजेस में जीवों के भाव होते हैं, उनमें कैसे विशुद्धियां बढ़ती जाती हैं ये हम जान रहे हैं। और ये सारा विषय जिसमें सूक्ष्म भावों का, सूक्ष्म कर्मों का और कर्म सिद्धांत आदि का विस्तार से चर्चा होती है, वो सब करणानि योग नाम का हमने उसको अनुयोग बता दिया। इसलिए लिखा ऐसे मोक्ष मार्ग का सर्वांगीण स्वरूप जानने की जिज्ञासा भी सहज ही होती है। दुनिया भर की अन्य घटनाओं को जानने का रस कम होकर सत्य स्थिति जानने का उत्साह होना स्वाभाविक है। जिन्हें क्रिकेट में रुचि है, क्या उन्हें मैच किसने जीता है इतना ही सुनकर समाधान हो जाता है? नहीं तो वो तो न्यूज में ही आ जाती, साहब इंग्लैंड जीत गया या फलाना ऑस्ट्रेलिया जीत गया या इंडिया जीत गया, तो वो क्लिपिंग नहीं देखते पुराने, तो भाई साहब मैच कहाँ आ रहा है, हमें तो मैच देखना है, या जो हो चुका है वो ही देखना, जिज्ञासा होती ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा वे लोग तो दिन भर टीवी के सामने बैठकर शुरू से अंत तक मैच देखते हैं, दोबारा हाइलाइट्स देखते हैं, पुनः पुनः उसी विषय पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक है। और मैच खेलने वाला प्रयत्न तो सब प्रकार करता है,
जो मैच खेल रहा है ना, वो मैच खेलने वाले को पता नहीं जब वो मैच में उतरता है तो आज क्या होने वाला है, कैसी बॉल आने वाली है, वो कैसे उसको खेलेगा और कितने कहाँ बैट के ऊपर कहाँ लगेगी, उसे नहीं मालूम। लेकिन अगर कोई कहे कि किसी को पहले से मालूम है, जो आपको बता सकता है कि घटना कैसे कैसे होगी, तो वो जो मैच खेल रहा है वो कोई पराधीन थोड़ी हुआ, वो तो अपने हिसाब से खेल रहा है। लेकिन एक जानने वाला है कि उंगली है, वो सब जान रहे हैं कि आज का मैच कैसे होने वाला है, कहाँ बॉल आएगी, कैसे होगा, कहाँ 4 रन बनेंगे, 6 रन बनेंगे, कौन आउट होगा, ना पता। तो ये जो विचित्र जो चीजें हैं करणान योग की, ये सब जानने की जिज्ञासा जीवों को होती है। मेरे जैसे किसी को प्रश्न उठता है कि एक गेंद को उछालने में इतने सारे खिलाड़ी दौड़ धूप करते हैं और उन्हें देखते हुए लाखों जीव ऊपर नीचे होते हैं, कई बार झगड़ा भी कर लेते हैं वो, देखना आज क्या होगा, सट्टा बाजार होता है। हर्ष शोक मनाते हैं, ऐसा उसमें क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि जिसे भगवान, जिसे काव्य साहित्य विनोद आदि में रस नहीं, उसकी रुचि नहीं, उसे काव्य क्या है समझाना, मेरे नसीब में कवि मत लिखना। कोई बोलता है कि जिसे काव्य की रुचि नहीं है, आप उसके सामने कविता पढ़ने लगो, तो उसको क्या, तो ना तो समझ में आएगा और ना उसको कोई इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो उसी तरह से जिसको मोक्ष मार्ग के बारे में कोई रस ही नहीं है कि कौन मोक्ष जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, जाएगा जब कैसे जाएगा, इसका जिसे रस नहीं होगा वो नहीं जानना चाहेगा। लेकिन जिसे जरा भी रुचि होगी वो अवश्य ही इन सब बातों को जानना चाहेगा। परंतु यहाँ तो जिसे कर्णान योग में रस या रुचि नहीं है, ऐसे जीवों को भी उन्हीं के कल्याण हेतु कहने का मन होता है कि हे जीव, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो इसकी तुम्हें खबर नहीं। अनादि कर्म बंध में फंसकर निरंतर कर्म बंधन का ही कार्य तुम कर रहे हो। देखो आचार्यों को करना बुद्धि आती है, ये बेचारे भोले जीव, संसार के जीव बड़े भोले हैं, इनको ये पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो कर एक ही उद्देश्य के ले रहे हैं कि मुझे सुखी होना, लेकिन आज तक सुखी हुए नहीं और अभी भी सुखी होने की कोई संभावना नहीं। उसका कारण क्या है कि जिस गलत मार्गों पर ये पहले चल रहे थे, अभी भी उसी पर चल रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि ऐसा भाव जीवों को होता है कि इनको सुधारा जाए, इनको सही मार्ग पर लाया जाए, जिससे ये भी सुखी हो जाए। देखो इसमें से छूटने का मार्ग अत्यंत सरल, सुलभ और सहज है। तुम तो केवल सुनो, तुमको करना क्या है, सुनो, तुम तो केवल तत्व विचारादिक का कार्य करो, कर्म में ये सारे अवस्थान्तर स्वयमेव होंगे, तुम्हें सम्यक की प्राप्ति होगी, तुम्हारे कर्म बंधन ढीले पड़ेंगे, पूर्वबद्ध पाप कर्म शक्तिहीन होंगे, उनकी स्थिति भी घटेगी, परंतु पुण्य कर्मों की शक्ति बढ़कर तुम्हें उनका फल भी मिलता रहेगा तथा उनका भी नाश होकर तुम्हें शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। है ना, तो एक ब्रीफ में लिख दिया उन्होंने, शॉर्ट में क्या लिख दिया कि भैया तुम ये परेशान मत होना कि तुम्हें कोई बहुत अद्भुत काम करना पड़ेगा और वो जो काम तुम्हारे वश का नहीं है। तुम्हें बहुत सिंपल काम करना है, जो तुम कर सकते हो तुम ही कर सकते हो, यानी जीव द्रव्य ही कर सकता। जब मैं ही कर सकता हूँ, मेरे करने योग्य कार्य है और मेरी योग्यता उसके अनुसार है, तो मेरे लिए वो परिश्रम का कारण थोड़ी हुआ, वो सहज कार्य हुआ। खाली मुझे मान्यता में ये विचार रखना है कि यही रास्ता सही है। तो अपन जाते हैं सड़क पे, कहीं अपने को पूछना है, रास्ता भटक गए, किसी को पूछते हैं भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या रास्ता कौन सा बता है, तो वो बेचारा बताता है रास्ता, तो अपन पूरा उसको विश्वास कर लेते हैं और बहुत राहत की सांस लेते हैं। एग्जाम में भटक रहा था, अब मुझे इसने मार्ग दिखा दिया, अभी हम उस मार्ग पर चले भी नहीं, लेकिन खाली वो मार्ग इंगित करने से और वो प्रामाणिक होने पर, या हमारी श्रद्धा वैसी है कि इसने जो है हमको जो बताया वो सही बताया, तो श्रद्धा के सम्यक होते ही हमारी आधी से ज्यादा टेंशन तो निकल जाती है। हम अभी दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए दो कारण से हैं, एक तो हमें सच्चे राह की पता ही नहीं, मार्ग का पता नहीं है, और दूसरा है कि जो मार्ग बता रहे हैं, सच्चे मार्ग को बता रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं कि वो मार्ग सच्चा है। ये हमारा जो है परेशानी का कारण। तो वो बोल रहे हैं कि देखो, सम्यक प्राप्त करने के लिए क्या बोल रहे हैं, तुम्हें क्या करना है,
तत्व विचार करना है, अपने बारे में चिंतन करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला जाऊंगा, शरीर क्या है, शरीर की उपस्थिति में क्या क्या होता है, कर्म सिद्धांत क्या है, बस इनको जानना है। सहज में ही इनको जान करके इन पर विश्वास करना और आपका काम हो जाने वाला। हमें इस पे श्रद्धा ही नहीं है। तो देखो आगे लिखा है, यहां हम करणान योग के आधार से करण परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव करण परिणाम मांडता है, अर्थात जय सेनाचार्य की भाषा में कहना हो तो अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा और आगम भाषा में अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन तीन करण परिणामों द्वारा आत्मा में लीन होता है, एकाग्र होता। देखो इन्होंने दो बातें बताई, एक शब्द कहा अध्यात्म और एक कहा आपसे क्या आगम। अध्यात्म और आगम में क्या अंतर? अपन ने पढ़ा था जन धर्म जानिए में, अध्यात्म और आगम दोनों की लोग दुहाई देते हैं, भाई साहब अध्यात्म में ऐसा लिखा है, आगम में ऐसा कहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो देखो आगे उसमें जो लाइन लिखी उससे आपको समझ में आ जाएगा। अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, अर्थात अध्यात्म की जब जब बात होगी तो निज आत्मा की बात होगी, प्योर आत्मा की बात होगी, उसके भावों की बात होगी, उसकी संवेदनशीलता की बात होगी। तो जब आगम की बात कहेंगे तो वो कर्म सिद्धांत आदि सब आ जाएंगे। षटखंडागम है ना, आगम का एक ग्रंथ जिसमें जो द्वितीय श्रुत स्कंद जिससे प्रथम श्रुत स्कंद जिससे रचना हुई थी, जिसकी हम श्रुत पंचमी आदि बनाते हैं ना, तो ये जो हमारा जो है अध्यात्म का अर्थ है प्योरली शुद्ध आत्मा की बात है, और दूसरा है वो कर्म की अपेक्षा से। तो देखो उन्होंने क्या बोला, अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा और आगम भाषा में अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन तीन करण परिणामों द्वारा आत्मा में लीन होता है। अपन ने पढ़ा नहीं अधः प्रवृत्तकरण आदि में सब में, इनमें क्या बताया, ने परिणामों की बात बताई, कर्मों के बारे में बताया, कर्मों का कैसा घटाव बढ़ाव होता है, उनकी स्थिति कैसे कम होती है, सारी अपन ने पढ़ा। यहाँ भावना का अर्थ है उस रूप होना, एकाग्र होना, मात्र इच्छा करते रहना, यह भावना शब्द का अर्थ नहीं है। तो भावना शब्द कहाँ आया, ऊपर आया ना, अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप। ये भावना वो वाली नहीं है, कौन सी वाली, जैसे अपन वो सीखते हैं कि मुझे शुद्ध रहना है, मुझे बुद्ध रहना है, मुझे किसी तरह का कोई जो हिंसा का आचरण नहीं करना, ये तो जो अपन ऑटो सजेशन वगैरह देते हैं ना, वो तो एक व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन उसका जो निश्चय वाला जो पक्ष है वो क्या है कि जीव एकाग्र होकर स्वयं के बारे में जब चिंतन करता है तब उसमें निज शुद्धात्म भावना रूप चिंतन होता। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, करण लब्धि वाले जीव का बुद्धि पूर्वक इतना ही उद्यम होता है कि वह तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। तद्रूप का अर्थ क्या है, तन्मय होकर के लगाता है, उसी में तन्मय हो जाता है। उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप संयुक्त होता है। हाँ? वो अपन जो केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं ना, वो टाइट्रेशन करते हैं ना, तो टाइट्रेशन क्या करते हैं कि वो बड़े उससे एकाग्र होकर के उसमें जो अगर एसिड है तो उसमें अल्कली वाली चीजें मिलाते रहते हैं और उसमें एक इंडिकेटर डाल देते हैं कि जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है वैसे ही उसका निशान, वो सिग्नल आ जाता है, पिंक कलर आ गया था।
तो टाइट्रेशन का रिजल्ट आ गया। ऐसे ही मैं अपने भावों को जब एकाग्र करते करते चला जाता हूं, बिना किसी घबराहट के या बिना किसी शंका के, अपना एक डायरेक्शन में करता रहता हूं, बिना इस बात को सोचे कि मेरी मंजिल आई कि नहीं आई, तब सहज ही वो घटना घटित होती है। जैसे ही मैं एकाग्र होकर के स्वयं का चिंतन करता हूं, तो वो घड़ी, वो बेला, वो क्षण प्रकट होते हैं और उस आनंद का मैं स्वयं ही साक्षी होता हूं। अद्भुत आनंद। कोई इसी बात का प्रमाण है कि मेरी विद्या सिद्ध हो गई। ये विद्या ही है, अध्यात्म विद्या है। तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त होता है। इन परिणामों की तारतम्यता केवल ज्ञानी जानते हैं, उनका निरूपण कर्णानुयोग में किया है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जीव के जो परिणाम चल रहे हैं, जिस जीव की करण लब्धि आ गई, उसके प्रथम पाए में अदय प्रवृत्त करण में उसके भाव किस प्रकार से चलेंगे और उसके परिणाम स्वरूप कर्मों में क्या क्या घटित होगा, फिर उसके परिणाम और अच्छे चलेंगे, उसके फलस्वरूप कर्मों में क्या होगा, साइड बाय साइड। और फिर करके वो जब अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करेगा, तो संसार के समस्त जीव जो अनिवृत्तिकरण कर रहे होंगे, उन सब के भाव एक जैसे होंगे, है ना। एक समय में स्टार्ट किया तो एक जैसे होंगे, थोड़ा आगे पीछे होंगे तो उनके भाव तो उसी तरह के होंगे जो पहले समय में सब जीवों के होते हैं, दूसरे समय में सब जीवों के होते हैं वैसे। और वो भाव भी जो कैसे होंगे, बहुत लिमिटेड भाव होंगे जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये बहुत रोचक घटना है, देखो कैसे होती है। और हमको ही करना है। अपन कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो मुझे साहब जरा मुझे देना, मैं भी जरा चला के देखूं इसको कैसे चलती गाड़ी। कोई नई गाड़ी लेके आया, जरा मैं भी चला के देखूं। तुम क्या चला के देखोगे, वो तो चल रही है। नहीं नहीं साहब, मुझे भी थोड़ा सा ट्राई करना है। तो ये ट्राई करो। ये गाड़ी, ये आत्मा रूपी गाड़ी हम सबको नसीब हुई है, सबको प्राप्त हुई है। इसकी ट्रायल ही नहीं, इसका सर्वस्व तुम्हारा है। इसमें जो कुछ करोगे वो प्राप्ति ही प्राप्ति है, वो तो आपसे कोई छीनने वाला नहीं। भाई साहब ट्रायल कर नहीं ला, मैं अपनी गाड़ी वापस ले जाता हूँ। या कोई गाड़ी ले जाने वाला नहीं आएगा, ये आपकी ही है। और इतने दिन से आपके पास थी, आपने तो उसको जैक पे खड़ी कर रखी, कहाँ चलाई उसको, है ये घिस ना जाए कहीं। और मजे की बात यह है कि आपने जो अपनी गाड़ी थी उसको तो देखा ही नहीं। वो गाड़ी जो आई थी पैक होकर के, उसकी पैकिंग को गाड़ी समझ लिया ना। हम सब पैकिंग में लिपटे हुए ना, हम उस पैकिंग को भी खराब नहीं होने देना चाहते कि भाई साहब ये शरीर जो है ना, आपने बताया था कि ये धर्म के उससे होता है, मैं इसको बनाए रखने के लिए इस पैकिंग को ऊपर भी डिस्टर्ब नहीं करता। मैं सबको बोलता जरूर हूँ उपवास करो, एक आसन करो, फलाने करो, लेकिन मैं खुद नहीं करता। तो क्यों नहीं करते? ऐसा आपने बताया था कि शरीर राखे धर्म होता है। अब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर काय का धर्म? ऐसा बहाना बना करके ये जीव तो शरीर के माध्यम से होने वाला जो अनुभव साधना है उससे वंचित रह जाता है। कितनी मूर्खता मैं करता हूं। कार तो दूर की बात, उससे मेरा परिचय तो हुआ ही नहीं, मैं उसकी पैकिंग में ही अभिभूत हो जाता हूं, उसी में मस्त हूं। क्या मेरा शरीर है, क्या इसका शरीर है, क्या सुंदर मॉडल है, उसी में लगे हुए मॉडल देखने में। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि जो जीव के जब भाव होते हैं इस दिशा में, जो जीव बढ़ जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है। उनको अपने बारे में संपूर्ण पता लग जाता है कि मैं ही वह गाड़ी हूं जिसको मुझे चलाना है, स्वयं को ही चलाना है। और वो चलाना मेरे हाथ में है, मालिकाना हक भी मेरे पास ही है। मेरे उन भावों की निरंतरता, बढ़ती हुई विशुद्धि को केवल ज्ञानी जानते हैं। और उन्होंने कर्णान योग के माध्यम से सब जीवों को बताया है कि तुमने अपनी जो परिणति है, जो होती है ऐसी अवस्थाओं में, उसको जाना ही नहीं। तो क्या बताया उन्होंने? अब हम एक एक करण परिणाम का स्वरूप विस्तार से देखेंगे। तत्व विचार और तत्व निर्णय में उपयोग लगता है, तब जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जाते हैं। हमने विशुद्ध लब्धि में विशुद्धि बढ़ने की बात की थी, और
अब यहाँ करण लब्धि में भी विशुद्धि कही जाती है। पहले तो साता वेदनी आदि प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणामों को विशुद्ध परिणाम कहा था। अब यहाँ जो विशुद्धि है वह तत्वज्ञान संबंधी निर्मलता जानना, श्रद्धा संबंधी निर्मलता जानना। यहाँ करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद मंदतर और मंदतम होते जाते हैं, उनकी अपेक्षा से विशुद्धि समझना। देखो क्या बताया उन्होंने, आपको याद होगा जब हमने क्षयोक्षम लब्धि पढ़ा था, तो क्षयोक्षम लब्धि में क्या बताया था कि जीव के ऐसे परिणाम होते हैं जिनके कारण उसकी जो कषाय मंद हो जाती है, और मंद कषायों के परिणाम स्वरूप उस जीव को धार्मिक कार्यों में और ज्यादा रुचि बढ़ जाती है। और उसमें यह भी लिखा था कि उस रुचि के बढ़ने से, उन शुभ भावों के आ जाने से पुण्य प्रकृतियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है ना। पुण्य प्रकृति कौन सी? अघातिया कर्म। तो यहाँ उन्होंने फिर उसका उल्लेख किया, क्या लिखा है? पहले तो साता वेदनी आदि यानी अघातिया कर्म, उनकी प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणामों को विशुद्ध कहा था वहां पर, क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। अब यहाँ जो विशुद्धि है वह तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता जानना, श्रद्धा संबंधी निर्मलता जानना है। अभी मेरी जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा बड़ी डामाडोल थी, पहले तो थी नहीं, उल्टी श्रद्धा थी। लेकिन अब जो जीव है सम्यक सन्मुख है, सम्यक सन्मुख वाले जीव की श्रद्धा सम्यक होने जा रही है। देखो क्या घटना घटित होने वाली है, वो जीव पूरी तैयारी के साथ में कटिबद्ध है। क्या अब वो जो श्रद्धा मेरी डामाडोल हो रही है, मुश्किल से मुझे समझ में आया है कि जिन मार्गों को मैंने अब तक सच्चा समझा था वो मार्ग अवश्य ही खोटे हैं। और अब मुझे जो है जिनेंद्र देव ने या आचार्यों ने जो मार्ग बताया है जिस पर मैं आज तक नहीं चला हूं, मुझे लग रहा है कि यही एक मार्ग है जो सुख का मार्ग होगा। बाकी सारे मार्ग तो यहाँ समाप्त हो गए, एक ही बचा है। बाकी सब मार्गों पे मैं अनंत काल से, अनादिकाल से चल रहा हूं, लेकिन आज तक सुखी हुआ नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास करके वो जीव अब कैसे भाव करता है जो उसने आज तक नहीं किए। इसलिए उन्होंने क्या बोला, यहाँ करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद, यहाँ कौन से कर्मों की बात हो रही? घातिया कर्मों की। यहाँ आपको वो भौतिक सुख नहीं चाहिए, आपको पुण्य आदि नहीं चाहिए। यहाँ तो उस जीव को क्या चाहिए? वो घातिया कर्म जो मेरे अनुजीवी गुणों का घात कर रहे थे, जिनके कारण वास्तव में मैं परेशान था। अब मुझे रहस्य समझ में आया। अब वो जीव कंसंट्रेट होकर के जो भाव करेगा, श्रद्धा को दृढ़ बनाने वाला जो प्रयत्न करेगा, उसके फलस्वरूप घातिया कर्मों में जबरदस्त हलचल होने वाली है। और घातिया कर्मों से मैं भी वो घातिया कर्म विशेष तौर से जिनके कारण मेरी श्रद्धा खोटी बनी हुई थी, वो है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोहिनी है, और चारित्र मोहिनी में सारी जो कषाय आदि है, राग द्वेष आते हैं वो आते, अनंतानुबंधी आदि जो कषाय। तो उन्होंने लिखा यहाँ करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद मंदतर मंदतम होती जाती हैं, उनकी अपेक्षा से विशुद्धि समझना है। तो रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी, तो उसके परिणाम कैसे थे? जबरदस्त परिणाम थे। उसमें ऐसी दृढ़ता थी कि वो लक्ष्मण जी ने बहुत उपद्रव कराया, नकली मंदोदरी बना के उनके सामने घसीटा, सब कुछ किया, लेकिन रावण ने वो एकाग्र चित्त होकर के उस विद्या की साधना की, और इतनी एकाग्रता के साथ की कि उस समय अगर वो जो है दूसरे डायरेक्शन वाला चिंतन करता तो केवल ज्ञान हो जाता। अब समझिए, इतनी सामर्थ्य का धारी था, लेकिन उसको चाह क्या थी? बहुरूपणी विद्या सिद्ध करूंगा, रामचंद्र जी को हरा दूंगा। ऐसे ही हमने अभी तक जो बाकी की जो हमने लब्धियां करी, उन लब्धियों में से एक भी लब्धि ऐसी नहीं थी जो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए सार्थक होती। अब आई वो करण लब्धि,
जिसके पूर्वक मैं उस कर्ण की तरह धनुर्धारी बनूंगा, उस लक्ष्य का भेद करूंगा, मैं एकलव्य बनूंगा और एक लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ऐसा चिंतन करता हुआ वो जीव जिस समय ऐसी श्रद्धा और विशुद्धि के भाव करता है तो मिथ्यात्व का चकनाचूर हो जाता है और वो जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। देखो कैसे प्राप्त करता है, मैं अभी उसको और अपन कई बार अपन कोई चीज बड़ी रोचक लगती तो अपन कहते हैं भाई साहब थोड़ा धीरे धीरे करके सुनाओ ना, एक एक स्टेप सुनाओ, उसमें वो आनंद लेता है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बोले हमने सुना दिया आप एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो नहीं साहब ये नहीं बात चली, इसमें मजा नहीं आया, आप तो पूरा डिटेल में सुनाओ एक एक स्टेप। तो बोले अच्छा ये थोड़ा बड़ा भी सुना देते हैं। एक नाम था, एक था रावन्ना, इनने इनकी जो है पत्नी हरी, उनने उनकी मौत करी। इतनी सी बात का पोथन्ना, इतनी सी बात का पोथन्ना और तुलसी ने रच दिया पोथन्ना। बोले हो गई कहानी पूरी। बोले नहीं साहब अभी मजा नहीं आया, आप तो पूरी बात बताओ, राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, उनका कैसे किया, क्या क्या हुआ था, तो अपन को रस आता ना। जब कोई घटना हमारी रुचि के अनुसार होती है तो हम उसके एक एक पहलू पर जाना चाहते हैं। इसीलिए जब हम करण लब्धि में प्रवेश कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका पूरा आनंद लेना, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और वो आनंद लेने का अर्थ क्या है, वो आनंद लेने के भाव पूर्वक हमारी रुचि और बलवती होगी और अत्यंत रुचि के साथ हम उसमें प्रवेश करेंगे और अवश्य ही वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत रुचि से सुनना, ये हमारी अपनी बात है जो अनंत भवों में अनादि भव में हमने धारण नहीं कर पाए। जिस विशुद्धि को हमने अगर पाया भी होगा तो छूट गया, लेकिन अब ऐसा मौका आया है कि हमें पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो गया, कहाँ वो छूटता है, कैसे छूटता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे उस पर बना रहा जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले देखा था कि चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। चारों गति वाला, लेकिन क्या है, भव्य होना चाहिए और मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। क्यों मिथ्या दृष्टि क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसे ही तो सम्यक दृष्टि बनना। उसमें से कोई सातवें नरक का नारकी होगा जिसके कृष्ण लेश्या होती है, कोई नौवें ग्रैवियक स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि देव होगा जो शुक्ल लेश्या वाला होता है, तो कोई मनुष्य तिर्यंच होगा जिनके पीत पद्म या शुक्ल लेश्या होती है। यहाँ अपनी अपनी लेश्या तो कायम रहती है, परंतु अशुभ लेश्या वालों के संक्लेश घटते हैं तो शुभ लेश्या वालों की विशुद्धि बढ़ती है। अपन में कल पढ़ा था नहीं कि नरक के जो जीव हैं वो जिन भावों से सामान्यतः घिरे रहते हैं उनसे किंचित उनमें कमी आ जाने को उनकी विशुद्धि कहा जाता है, संक्लेश परिणाम घटना कहा जाता है, क्योंकि वो बेचारों को वो कंसेशन मिल गया, वही बड़ी बात। और बाकी के जो शुभ लेश्या वाले जो जीव हैं उनकी और शुद्धि में बढ़ोतरी होने के भाव इसमें काम आते हैं, है ना। अपन ने अमीर गरीबी के हिसाब से दो स्टेजेस पढ़ी थी। तो उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते हैं। कोई बहुत शुद्ध परिणाम वाला है लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है, तो अपन बोलते हैं भाई साहब उसके परिणाम बहुत शुद्ध हो गए। बोले अरे उसके अशुद्ध तो थे ही नहीं, और शुद्ध हो गए आप बोल रहे, इसका अर्थ क्या है। और शुद्ध हो गए अर्थात कि वो जितनी शुद्धि चाहिए अब करण लब्धि में प्रवेश करने की उतनी शुद्धि का मालिक हो गया। तो बोले आपने नरक के लिए तो ऐसा किया नहीं, वो नरक में उनके जो परिणाम चलते थे बेचारे मारकूट उसमें लगे रहते थे, उनसे घट करके वो जीव काफी उसकी जो है संश्लेषित परिणाम घट गए हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें भी ऐसी योग्यता प्रकट हुई है कि वो करण लब्धि में प्रवेश कर सकता है। इतनी गजब की बात है। हम तो मनुष्य सोचते हैं साहब ये हमारी जो है वो है सुविधा हमको ही मिली हुई है, सैनी पंचेंद्री जीव है बजा के क्या मनुष्य हैं। कोई बोलेगा हम देव हैं शुक्ल लेश्या वाले, तो क्या हुआ, बोले वो नरक की हमारी बराबरी कैसे करेगा साहब। अरे क्यों नहीं करेगा, जब तुम नरक में थे और तब वहां अगर से करते थे तो हमें कोई बोलता कि आप कैसे कर सकते, तो हमें कितना बुरा लगता, हम रहेंगे नहीं नरक में। अब वो फैसिलिटी दूसरों को मिल रही तो हमें क्यों ईर्ष्या हो रही भाई। तो देखो यहाँ परिणामों की अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं कि वो
कोई भी लिस्याएं होने दो, जिन जीवों के अपनी वर्तमान अवस्था से विशुद्धि बढ़ गई है वो सारे अब एलिजिबल हो गए हैं। मतलब विशुद्धि भी किस डायरेक्शन में बढ़ी है, जो करण लब्धि के परिणाम लाने के लिए आवश्यक है। तो उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते हैं। फिर भी उन समस्त जीवों में तत्व ज्ञान की निर्मलता रूप विशुद्ध परिणामों में प्रारंभ में समानता या असमानता होती है और अनिवृत्तिकरण में सबके परिणाम एक जैसे विशुद्ध होते हैं, समान होते हैं। अब मैं आपको अधः प्रवृत्तकरण के बारे में थोड़ा सा बता करके फिर अपन अनम्यूट करें। अधः प्रवृत्तकरण में ऊपर और नीचे के समयों में समान परिणाम होते हैं, है ना। ऊपर नीचे के समय में मतलब उसे अनुकृति रचना कहते हैं। उसका स्वरूप अब हम देखेंगे। टीवी पर हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उस मैच का वर्णन कमेंट्री करते करते पूर्व में खेली गई अन्य मैचों के साथ उसकी तुलना करके उसका विवरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? कोई टीम चौथे ओवर तक जितने रन बनाता है उतने ही रन कोई दूसरी टीम तीसरे ओवर तक, कोई दूसरी ओवर तक, तो कोई पहली ही ओवर में बना लेता है। तो वो कमेंटेटर बोलता ना कि वो भारत ने उतने रन बना लिए जितने ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में बनाए थे, उसने पहले ओवर में ही उतना बना लिया। अपन वर्षा ऋतु का भी कंपेयर करते हैं ना कि भाई साहब पिछले 100 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई, क्योंकि पहले उतने मिलीमीटर होती थी, उतने मिलीमीटर होती थी, इस बार इतनी ज्यादा हुई, इस बार सब रिकॉर्ड टूट गए। फिर अगले साल बताता है कि नहीं फलानी कंट्री में भी हुई थी, वहां तो जो है 2 दिन में इतना हो गई थी कि पिछले 200 साल में नहीं हुई। ऐसे कंपैरिजन करते ना। तो यहाँ कंपैरिजन कैसे होता है? भावों का कंपैरिजन चल रहा है। तो वो क्रिकेट के माध्यम से उन्होंने क्या बताया कि तुमने जो इतने जो रन बनाए 1 ओवर में, वो पिछली वाली उसने टीम ने 2 ओवर में बनाए थे, किसी ने बोला फलानी ने 3 में बनाए थे। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई एक साथ शुरू किया। ओवर तो सबका एक साथ शुरू होता ना, लेकिन पहले ओवर में किसी ने कितना बड़ा बना लिया कीर्तिमान, दूसरे ने वो दूसरे ओवर में बनाया, तीसरे ने तीसरे ओवर में बनाया। इसका अर्थ क्या है कि विभिन्न जीवों ने जो करण लब्धि माढ़ी, उसमें अधः प्रवृत्त करण वाले जो अभी भाव चल रहे हैं पहली स्टेज में, उसमें ये संभावना है कि जैसे भाव मैंने किए पहले समय में स्टार्टिंग में, दूसरे व्यक्ति ने स्टार्टिंग में ही उससे ज्यादा कर लिए या उसके बराबर, दूसरे ओवर में पहुंच गया, दूसरे समय में पहुंच गया, और वो उसने पहले समय में था लेकिन वो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके मेरे से आगे निकाल ली या बराबरी पर आ गया। तो अधः प्रवृत्त करण में जीवों की दशा ऐसी होती है कि एक जीव चला जा रहा है अपने भावों के साथ, दूसरा जीव उसका पीछा करके उसके बराबर आ सकता है या उससे आगे निकल सकता है। ठीक है, और एक ही समय में दोनों ने स्टार्ट किया है, तब भी उनके भाव या तो समान भी हो सकते हैं कि थोड़ी दूर तक एक जैसे चले और भी काफी दूर तक एक साथ चले, लेकिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, बराबरी पे भी हो सकते हैं। जहां इस तरह के भावों की दशाएं होती हैं, अर्थात इस जाति के जहां भाव होते हैं, उस कैटेगरी को अधः प्रवृत्त करण कहते हैं। तो समझाने के लिए ये कोई तरीका लगाना पड़ेगा ना, तो भाई साहब बताओ अधः प्रवृत्त करण में क्या खासियत होती है, वहां के भाव कैसे होते हैं, अपूर्व करण के कैसे होते हैं, अनिवृत्ति करण के कैसे होते हैं। तब उसको बताते हैं कि पहली वाली कैटेगरी में जो भाव होते हैं वो भावों में यूनिकनेस नहीं होती। यूनिकनेस क्या नहीं होती इस अपेक्षा से कि दूसरे भी वैसे ही भावों में आपको मिला लेते हैं, उन समयों में मिला लेते हैं। कोई आगे हुआ है तब भी उसको पीछे वाला ओवरटेक कर सकता है, मतलब वो भाव अभी इस लेवल के हैं। देखो फिर आगे क्या लिखा है, उनकी रन संख्या में इस प्रकार की समानता हो सकती है, उसी प्रकार यहाँ त्रिकालवर्ती अनंत जीव जो अधः प्रवृत्त करण मानते हैं, उनके परिणामों में प्रथम द्वितीय आदि समयों में समानता भी हो सकती है ना। क्रिकेट में तो भूतकालीन मैच के साथ तुलना होती है, परंतु केवली भगवान तो एक साथ सभी जीवों के भूत भावी तथा वर्तमान सभी परिणाम जानते हैं।
उन परिणामों की विशुद्धि देखेंगे तो अलग अलग जीवों में अलग अलग परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। अपन को तो पता नहीं ना, केवल ज्ञानी सब जान रहे हैं कि इस व्यक्ति के जिसमें पहले समय में कैसे भाव आए थे, कितने भाव आए थे, दूसरे समय में जो फलाना और भी दूसरी जगह पे जो जीव ये सब कर रहे हैं उनका एक समय उस समय में कितने कितने जो इनको भाव आए, तो वहां वेरिएशन होता है। अधय प्रवृत्त करण के अंतर मुहूर्त काल के प्रति समय में परिणामों की संख्या विशिष्ट होती है। जो क्या बोला, एक अंतर मुहूर्त है ना, हर एक तीनों स्टेज का एक एक अंतर मुहूर्त समय है। अधय प्रवृत्तकरण का, अपूर्वकरण का और अनिवृत्तीकरण का, तीनों में एक एक अंतर्मुहूर्त लगता है। भले वो छोटा अंतर्मुहूर्त हो, लेकिन वास्तव में वो इन तीनों में से सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त होता है, सबसे ज्यादा समय वाला होता है। अपन आगे पढ़ेंगे। अधय प्रवृत्तकरण के अंतर्मुहूर्त काल के प्रति समय में, एक अंतर्मुहूर्त में बहुत सारे समय होते हैं ना, तो उनके प्रति समय में परिणामों की संख्या एक पर्टिकुलर होती है, एक नंबर XYZ कुछ होती है। उसमें पहले समय में जितने परिणाम हो सकते हैं उनसे दूसरे समय में विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती ही है, परंतु परिणामों की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होती है। प्रति समय होने वाले जो भाव हैं उनमें शुद्धि भी बढ़ती है और नंबर ऑफ परिणाम भी बढ़ते जाते हैं। तीसरे समय में विशुद्धि उससे भी अनंत गुना होती है और उनकी संख्या भी वैसी ही समान वृद्धि होती है ना। जैसे अभी 5 बढ़े तो फिर अगली बार वो 5 थोड़ी देर तक ठीक एक जैसे रहेंगे, वो फिर अगले 5 जो आएंगे वो और ज्यादा विशुद्धि वाले आएंगे। अगले 5 मतलब 5+5, ऐसे उनमें बढ़ोतरी होती जाएगी, नंबर ऑफ भाव भी बढ़ते जाएंगे और उनकी विशुद्धि भी बढ़ती हुई चली जाएगी। प्रति समय संख्या में समान वृद्धि होती है, इसे चय कहते हैं। देखो इसको मैं आगे उन्होंने मैथमेटिक्स से बताया है, लेकिन उस मैथमेटिक्स में अपन ज्यादा नहीं गहराई में जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। प्रति समय संख्या में समान वृद्धि होती है, इसे चय कहते हैं। मतलब जो एवरेज कितनी बढ़ोतरी होती है उसे चय कहा। इस तरह सभी समयों के कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। उस अधय प्रवृत्तकरण के काल के अंतर मुहूर्त में उस जीव के जो भाव हैं वो बढ़ते बढ़ते कितने हो जाते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, है ना। लोक प्रमाण आपको बताया था, असंख्यात प्रदेशों का एक लोक होता है, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण वाला जो समय है वो उसमें जितने भाव होते हैं उनकी संख्या ऐसी बताई। असंख्यात लोक प्रमाण भाव और निरंतर निखरते हुए विशुद्धिमय भाव, इसका सविस्तार वर्णन जीवकांड, लब्धिसार आदि ग्रंथों में किया है। हम तो यहाँ स्थूल रूप से उसकी चर्चा करें। ठीक है। अब ये मैं आपको ये जो इन्होंने संख्या वगैरह बताई है ये अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा अपन ये चलते हैं हाँ, पेज नंबर 123। देखो इसमें इन्होंने एक टेबल भी बनाई है जिसमें पूरे भाव दिए हैं कि पहले भाव कैसे होंगे, दूसरे कैसी बढ़ोतरी होगी, तीसरे में कैसी बढ़ोतरी होगी, उसका पूरा डिटेलिंग इनमें दिया है टेबल वगैरह में। तो कभी अपन विस्तार से जब और आगे पढ़ेंगे, गुम्मटसार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तब मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। अभी देखो 123 पेज पे, मूल ग्रंथ पढ़ने में आसानी हो इसलिए ये शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ। उन्होंने लिखा है, गत 9 सालों में हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के समस्त भाग तथा अर्थ संदृष्टि अधिकार का अनेक बार अभ्यास किया। मैंने उसे पढ़ाया भी, परंतु अपनी मंद बुद्धि से उसका अर्थ स्पष्ट होते होते बहुत कठिनाई आई थी। मैं नहीं चाहती कि उसी कठिनता के कारण तुम ग्रंथों का पढ़ना ही कहीं छोड़ दो, इसलिए कई शब्द जानबूझकर बता रही हूँ। उन्होंने ये जो काफी सरल किया है इसको, लेकिन फिर भी अभी हमारा ज्ञान जो है उतना सूक्ष्म हुआ नहीं, इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया, है ना। तो इसमें जो तीसरा पैराग्राफ उसमें लिखा है, नीचे के तथा ऊपर के समयों के परिणामों की विशुद्धि तथा संख्या में समानता हो सकती है, इसे ही अनुकृष्टि रचना कहते हैं। एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ जिसमें चित्र द्वारा आपको बताया जाएगा कि कर्म कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं।
उसका पूरा एक एक फिगर जैसा बनाया जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि ये अधः प्रवृत्तकरण में क्या हो रहा है, नीचे के तथा ऊपर के समयों के परिणामों की विशुद्धि तथा संख्या में समानता हो सकती है। दो जीव है ना, दो जीवों के अलग अलग अपन भाव देखें, जैसे अपन अभी देखा ना, एक जीव जा रहा है अपना अपने भावों सहित, पहले समय से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में जा रहा है। उसके पीछे से दूसरा जो जीव आया वो पहले समय में ही है, लेकिन उसने उसको क्रॉस कर दिया, उसके भाव जो है वहां तक पहुंच गए। ये अधः प्रवृत्तकरण में घटना घटित होती है जब कर्मों की एक अनुकृष्टि बनाते हैं, जो आपको आगे फिगर बताऊंगा मैं, उसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं, जिसमें ये फिगर सहित बताया गया है। ध्यान रखना, यह समानता भिन्न भिन्न अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा बताई गई है। उसी जीव की अपेक्षा से नहीं बता सकते, वो तो चला जा रहा है, उसके अपने भाव चलते चले जा रहे हैं। तो किसी से कंपेयर करेंगे जो भी मालूम पड़ेगा ना कि भाई साहब इस बार बहुत ज्यादा वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई। बोले कितनी हुई, किसी से कंपेयर करके बताओ, या कुछ उसकी नाप तोल बताओ। नहीं नाप तो नहीं, इसी बार इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई करते रहेंगे, तो उसको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन भावों को कंपेयर करने के लिए, इसलिए उन्होंने लिखा यह समानता भिन्न भिन्न अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा बताई गई है। एक ही जीव की अपेक्षा तो प्रति समय विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है तथा एक जीव का प्रति समय एक ही परिणाम होता है। आप जिस रास्ते पे चले जा रहे हो, उस रास्ते के ऊपर में आपकी एक स्पीड है, उस स्पीड से आप चले जा रहे हो, और निरंतर वो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ भी रही है, लेकिन आपकी कोई कंपटीशन में नहीं है ना, तो आप बढ़ते जा रहे हैं, आपकी शुद्धि भी बढ़ती जा रही है, आपकी जो है थोड़ी रेस भी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका कोई कंपटीटर नहीं। लेकिन अगर कोई कंपटीटर होगा तो उसकी अपेक्षा से बताया जाएगा कि भाई साहब जिस समय ये 1 किलोमीटर पे पहुंचे, दूसरा आदमी उसी समय में इनसे आगे निकल गया, उससे पीछे था, ऐसे कंपैरिजन किया। तो अधः प्रवृत्तकरण में हमने 4 आवश्यक देखे थे। 4 आवश्यक कौन से थे मैं बताता हूं आपको। नंबर 1, समय समय प्रति अनंत गुणा विशुद्धि, है ना, अनंत गुणा वृद्धि अपन ने पढ़ा था। दूसरा स्थिति बंधावसरण, इसका स्वरूप हमने प्रायोगिक लब्धि में देखा था। यहाँ अन्य घटते प्रमाण को लिए नया स्थिति बंध होता है, यह स्थिति बंध घटता जाता है और ऐसे हजारों स्थिति बंधावसरण होते हैं। स्थिति बंध में हर बार पल्ल की संख्यात में भाग इतनी घट हो जाती है, मतलब इतनी घटती जाती है। तो अपन ने अनंत गुणा विशुद्धि प्रति समय और स्थिति का निरंतर घटना होता है। तीसरा अपन ने पढ़ा प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा बढ़ोतरी होती है, और चौथा पढ़ा था अप्रशस्त यानी पाप प्रकृतियों में अनंत गुणा घटता हुआ अनुभाग बंध होता है। ऐसा हमने अधः प्रवृत्तकरण का स्वरूप समझा। मुझे विश्वास है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी अपन म्यूट करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ जी बोलिए, सबके समझ में आया होगा? सब एक शंका है। हाँ, जैसे इसमें आप बता रहे हैं कि जैसे से अधःकरण में जीव आगे बढ़ रहा है जी, तो उसके भावों की संख्या बढ़ती जा रही है एक्चुअली। हाँ, तो अच्छा, ये भाव और विकल्प का असर किस तरह से, मतलब दोनों एक ही चीज है अलग अलग है? क्योंकि अगर भाव बढ़ेंगे तो विकल्प भी आएंगे। हाँ। तो ये मतलब विकल्प तो मतलब मुझे तो शुरू में ये समझ रहा था कि भाव अधकरण में भाव कम होते जाने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप नई नई चीजें क्यों सोचोगे जितने, तो मतलब इसमें विकल्प भी बढ़ रहे हैं साथ में क्या? देखो, भाव, परिणाम और विकल्प, इन तीनों में क्या अंतर है? 3 शब्द है ना, भाव, हाँ जी। परिणाम, विकल्प। भावों के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाव तो निरंतर उठते रहते हैं, और बहुत सारे भाव जो है ऐसे लिक्विडी फॉर्म में होते हैं। अपन चलते फिरते अपने कितने सारे भाव आते रहते हैं कि अपन को ध्यान भी नहीं कि कितने सारे भाव आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। लेकिन जब अपन स्थिर होकर ठहरते हैं किसी डायरेक्शन में खासतौर से, तब वो उसकी स्थिरता पूर्वक उस पर विचार होता है। तो वो जो जिनमें जरा सी स्थिरता आती है भावों में, तब उनको परिणाम कहा जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है विकल्प की, जो आपने बात करी, वो विकल्प में क्या होता है
कि जब मैं यूनि डायरेक्शन में सोचने की बजाय बहुत सारी बातों के बारे में, बहुत सारे पहलुओं के बारे में सोचने लगता हूं, तो उसको विकल्प का की संज्ञा दी जाती है। देखो, अगर कोई व्यक्ति सांसारिक बातों को भी सोच रहा है, लेकिन कंसंट्रेट होकर एक ही उपयोग से सोच रहा है, तो वो संकल्प विकल्पों में नहीं फंस रहा, उस अपेक्षा से वो निर्विकल्प है। एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है, सोच तो रहा ना, सोचना बंद नहीं हुआ। बहुत सारे जीवों की ऐसी धारणा होती है कि निर्विकल्प अवस्था का अर्थ है शून्य अवस्था, किसी तरह का कोई चिंतन ही नहीं करना। ऐसा नहीं, विकल्प का अर्थ है जब जीव यूनि डायरेक्शनल में ना रहकर, ना सोचकर कई कई डायरेक्शन में सोचने लग जाता है, तब बोलते हैं बहुत विकल्प आ रहे हैं भाई। विकल्प का अर्थ ही वो है। इसका क्या विकल्प हम बोलते हैं ना भाई साहब, अल्टरनेटिव क्या है इसका? या विकल्प मींस अल्टरनेट, डिफरेंट फॉर प्रोबेबिलिटीज। अभी देखो, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह से नंबर ऑफ भाव बढ़ाते रहने से कहीं लिमिट तो आएगी ना उसकी। आप भाव बढ़ाते चले जा रहे हो, कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी, है ना? तो उसका भी एक लिमिट है, और वो लिमिट आपको तीसरी कैटेगरी में दिखाई देगा। जब अनिवृत्तीकरण की बात करूंगा तो भाव परिणाम बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, और उतने ही परिणाम सभी जीवों के होते हैं, एकदम फिक्स। उससे पहले जितनी हलचल होती है वो इस अपेक्षा की होती है। इसलिए तो भावों में डिफरेंशिएट करने के लिए 3 स्टेजेस में समझाया गया। जिस तरह के भाव अधे प्रवृत्तिकरण में होते हैं, कोई किसी को क्रॉस कर जाए उसके भी भाव हो रहे हैं, इसके भी हो रहे हैं, कोई जल्दी कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, ऐसे भाव लास्ट में नहीं होते, है ना? हमको सबको सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है, एक जैसी श्रद्धा सबको होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो उसने तो सोच लिया एक शरीर मुंह है, मेरा है ही नहीं। दूसरे ने सोचा नहीं, शरीर में से नाक तो है ना मेरी। तीसरे ने सोचा कि आंख है मेरी, बाकी सब छोड़ देता हूँ। ऐसे कंसेशन नहीं मिलते किसी को। तो पूर्ण श्रद्धा एक जैसी होती है कि मेरा अपना जो स्वरूप है वो सबको समझ में आने लगता है। मैं 5 रास्तों पर से होके गुजरूं, आपको बोल दिया जाएगा 3:30 पर इस स्पॉट पर इकट्ठा होना है, आप कहीं से भी आइए, सब एक जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम पहुंचेंगे जब परिवृत्तीकरण पर, वहां नंबर ऑफ परिणाम भी लिमिटेड ही होंगे, फिक्स्ड होंगे, और सारे वो जीव उतने ही भावों के साथ अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करेंगे, सेम रहेगी। और उसके बाद उनको सबको प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। कैसा होगा वो सम्यक, उसकी आप जो है कल्पना करिए कैसा होगा। और किसी का कोई प्रश्न हो? वैसे भी नंबर ऑफ भाव का थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन रहा मुझे। नंबर ऑफ भाव और नंबर ऑफ विचार एक ही बात है क्या? देखिए, विचार मैंने आपको बताया था कि विचार हुए, भाव हुए और परिणाम, 3 चीजें हैं। विकल्प मतलब विचार, विकल्प में मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। विकल्प अपन भाव सहित तो होते ही हैं, लेकिन हाँ। भाव जो भाव आपके एक डायरेक्शन से हटकर कई डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको विकल्प कहा जाता है। अच्छा, मतलब जैसे एक पॉइंट पे हम जिस चिंतन करना चाह रहे हैं उस पे ना रह के क्राउड ऑफ थॉट्स आ जाए। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि जो विकल्प वाला जीव है वो जो एकदम सुखी नहीं रह सकता। हाँ। निर्विकल्प ज्ञान की, जो निर्विकल्प साधना की अपन चर्चा क्यों करते हैं? जब जो जीव वो ध्यानस्थ होता है, बहुत ऊंची भूमिका में जाकर के निर्विकल्प होता है 7वें गुण स्थान के बाद में, मतलब उस समय एकाग्रता की कमी होती है जिसकी वजह से विकल्प उठते हैं। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। सब एक ही डायरेक्शन में तो कितने असंख्यात भाव कैसे आ जाएंगे? अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है आदमी, तभी असंख्यात बात बनती है। एक ही डायरेक्शन में भाव कितने कैसे असंख्यात हो जाएंगे? क्यों? जब ये अब मैं आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ, आत्मा के बारे में सोचते हुए मैं आत्मा के अनंत गुणों का चिंतन कर रहा हूँ। चिंतन करने के काल में मुझे ये भी भाव आ रहा है, थोड़ी मेरी अगर जो सविकल्पता कम होती है, अभी भी है सविकल्पता है, लेकिन उस डायरेक्शन संबंधी ही है कि मैं आत्मा के गुणों का कभी चिंतन करता हूँ, कभी जिनेंद्र देव में कैसे कैसे गुण हैं उनका चिंतन करता हूँ, कभी ये चिंतन करता हूँ कि वो जो मेरे जो अभी तक जो संसार में जो जीव है उनका जो है उनका चिंतन में मेरे चिंतन में क्या अंतर था और यहाँ क्या कमी रह गई थी। वो गुणों के बारे में, उन गुणियों के बारे में, उन दूसरी भूमिकाओं के बारे में, गुण स्थानों के बारे में मेरा चिंतन चल रहा है। तो है तो वो भी अभी सविकल्प,
लेकिन उतना सविकल्प नहीं है जैसा कि पहले होता था। मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी सोचता था, अभी इसी तरफ सोच रहा हूँ। मतलब वीतराग पथ रिलेटेड ही उसके जो है भाव आ रहे हैं, मतलब अब हाँ बिल्कुल, अब उसके बाद में वो सविकल्पता भी कम होते होते जिस क्षण में जीव उसके अंदर में तन्मय हो जाएगा, वो उसमें जो है भेद भी नहीं करेगा। जो मैंने आपको बताया कि अनंत के कैसे होते हैं, मेरे क्या गुण होते हैं, वो भी नहीं करेगा। वो सीधा उन गुणों में प्रवेश कर जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ने जो है मिश्री खाई नहीं थी और लोगों ने कहा, और वो मुझे मिल जाए मिश्री, ऐसे भाव जरूर थे उसको, और वो मिश्री ला करके उसको दे दी, वो मिश्री मुंह में रखते ही वो उसमें खो गया। क्या आनंद आ रहा। वो आनंद की जिस समय अनुभूति ले रहा है, वो कोई और विकल्प नहीं कर रहा है। वो आंख कान नाक के बारे में तो बहुत दूर की बात है, और दूसरे किसी भी प्रकार के संवेदनाओं से सबसे ध्यान हटाकर वो मिश्री का स्वाद ले रहा है। ऐसे ही वो जो निर्विकल्प दशा जिसकी हम बात करते हैं, वो निर्विकल्प दशा का अर्थ ये है कि मैं अपने स्वरूप में ही प्रविष्ट हो जाऊं, तन्मय हो जाऊं, उसके अतिरिक्त कोई सोचने की कोई बात ही नहीं, उसी में प्रविष्ट। वो है अल्टीमेट, वो है निर्विकल्प दशा। उसके पहले भी निर्विकल्प दशा कही जाती है, वो इस अपेक्षा से जो मैंने आपको बताया। जैसे अभी आपने बताया आत्मा के अनंत गुण का सोच रहे हैं या जिनेंद्र देव, तो आत्मा के गुण और जिनेंद्र देव के गुण तो एक ही बात है। नहीं देखो बहन जी, ऐसा है कि अपने को अलग अलग तरह के भाव आते हैं ना, है तो अलग अलग तरह के, लेकिन अपन को ये नहीं आता कि देखो जी जिनेंद्र देव ने कैसे किया होगा, ये सारे गुण उनके अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं, उनकी प्राप्ति उन्होंने कैसे की होगी। इस तरह की वैरायटी या भाव आते हैं कि नहीं जी, कि जो जिनेंद्र बन गए, मैं तो अभी बना नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ऐसे गुण हैं, लेकिन उनको उन्होंने कैसे प्राप्त किया होगा, किस तरह की तपस्याएं की होंगी, उस समय उनका चिंतन कैसे रहा होगा। ये हमारे अंदर में बहुत सारे भाव इनिशियल भूमिकाओं में आते हैं, जी, ठीक है ना। वो करते करते, उन भावों को करते करते बोलते हैं तत्व चिंतन पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, कोई बोलता है देवशाद गुरु के श्रद्धान पूर्वक होगा। तो ये सब क्या है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। जी, उन सब का अल्टीमेट तो एक ही स्रोत है कि मैं अपने गुणों को समझूं। कोई भी माध्यम लगा लो, जी, उन माध्यम से मैं अपने को समझता हूँ। मेरे परिणाम, सारे समस्त परिणाम अर्थात भावों में वो होने वाला जो ठहराव है, उस ठहराव के सहित अपना संपूर्ण उपयोग एक ही डायरेक्शन में लगा करके मैं उस निर्विकल्प दशा को पहुंचना चाहता हूँ। जी, इसका मतलब ये हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ जाए, ये जब तक जीव आत्मा को निर्विकल्पता प्राप्त होती है, हाँ, तो उसके जो भाव हैं विशुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, वो भाव में भी विकल्प तो रहता है, मगर वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, अपने तत्व ज्ञान के तत्व में भी विलीन होने के विकल्प रहता है। बिल्कुल, तो विकल्प तो हमेशा साथ रहेगा जब तक आप निर्विकल्प नहीं हो जाएंगे। हाँ, अभी देखो जो करण लब्धि वाला जो जीव है ना, सच्चे श्रद्धान की तरफ पढ़ते हुए जो डिफरेंट भाव होते हैं, जैसे आपने कंपैरिजन करके बताया जी, जिनेंद्र देव के गुणों का और अपने गुणों का, उन्होंने कैसे प्राप्त किया होगा, मैं किस स्थिति में हूँ, मैं कैसे इसको प्राप्त करूं, तो ये भी एक विकल्प की अवस्था है। बिल्कुल, ये सारे और वो विकल्प जब तक रहेगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक निर्विकल्प नहीं। देखो करण लब्धि के जो परिणाम होते हैं, वो करण लब्धि के परिणाम भी किंचित वो केवल ज्ञान की दशा प्राप्त होने वाले जीवों से यस, वो जब विशुद्धता आती है, हाँ, समान रूप भाव होते हैं, तो उस अंतर मुहूर्त में, हाँ, उस मुहूर्त के आखिरी क्षण में उस अपेक्षा से स्व आत्मा का जो मतलब श्रद्धान होता है, अपना दर्शन होता है, दर्शन होता है, तो केवल ज्ञान का ही एक सैंपल स्वरूप है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्या है, वो भी आप कह सकते हैं एक निर्विकल्पता का मॉडल है, निर्विकल्प दशा ही है उस अपेक्षा से। यस, जब जीव सिद्धोपयोग में जाता है, जब जीव सिद्धोपयोग में जाता है, वो निर्विकल्प दशा आती है उस समय। बिल्कुल सही बात। देखो अपन जो व्यवहार के रूप से भाई सब ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्टेशन जंक्शन है और डिफरेंट डायरेक्शन से बहुत सारी ट्रैक्स आ रहे हैं, तो यही नंबर ऑफ भाव बढ़ना, नंबर ऑफ भाव बढ़ते 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 जंक्शन पे आके परिणाम एक हो गया कि निर्विकल्प हो गए। हाँ, बिल्कुल सही समझ रही हैं। देखो ऐसा है कि जो करण लब्धि में आने वाले जो जीव है, इसलिए तो वो नंबर ऑफ परिणाम आप देखोगे लिमिटेड रह जाते हैं, काउंटेबल रह जाते हैं। जी, काउंटेबल, कहाँ अभी अनंत चल रहे थे ना जी,
तो वो अनंत जो है वो अभी किस काम आ रहा है? आपने सही कहा कि बहुत सारी गाड़ियों में बैठ कर आ रहे हैं लोग, एक ही गंतव्य स्थान पर आ रहे हैं और वहां आने पर उनकी यात्रा पूरी हो जाती जी। तो वो जो कर्म के परिणाम आएंगे उस समय जीव वास्तव में वो, जैसे बाबूजी कह रहे हैं ना, वो उनके जो शुद्धोपयोग रूप जो परिणाम होंगे अर्थात आत्मा में प्रविष्टि के जो भाव होंगे वो अद्भुत होंगे। बिल्कुल सही, अद्भुत होंगे, ऐसा भाव आज तक आया नहीं। उस रस को चखने के लिए जीव तरसता है। जी। ऐसा भाव देखो ये हम विकल्प जन साहब, एक इस पे जो विकल्प की बात हो रही है, जी तो जैसे हमने कुछ सीखा था तो उसमें ये बताया था कि जो भी भाव आते हैं आपके, भाव आना एक स्वाभाविक क्रिया है शरीर की, वो भाव तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन भावों को आपको पकड़ना नहीं है। आप जिस पे केंद्रित रहना चाहते हो उस पर केंद्रित रहिए, भाव आए उनको आए और उनको छोड़ दीजिए, आए उनको छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे फिर आपकी वो ड्यूरेशन बढ़ने लगेगी। और फिर वो ड्यूरेशन जैसे जैसे आपका श्रद्धा बढ़ता जाएगा और आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी तो फिर आप टिक सकोगे एक भाव में। अदरवाइज जो भाव हैं वो तो कंटिन्यूस आते रहते हैं प्रोसेस में। आप देखो शलन जी, आपने सही बात कही। अपन ने बहुत पहले एक शब्द पढ़ा था, सहज, है ना? मैंने आपको एक वीडियो भेजा था सहज के लिए। ये सारी प्रक्रियाएं सहज रहने वाले जीव को ही सहज में मिलती हैं। वहां ऐसा मान के नहीं बैठना है कि भाई साहब मैंने अभी चौक पूर लिया है, इसके ऊपर एक चटाई बिछाऊं और सामने कोई वो चौकी रख लूं और भावों का गिनती शुरू कर दूं, कौन से भाव लाना है। हमारे हाथ में नहीं, ये भाव निरंतर सहज में ही आने लगते हैं। आप तत्व निर्णय करने का जो है, जब आपको समय मिले आप करिए ऐसे भाव। पहले तो श्रद्धा लाइए कि मुझे यही करना शेष था जीवन में, और तो सब कुछ कर लिया। ऐसा करते करते जब उसमें श्रद्धा आने लगती है तो उसमें अपने आप रुचि बढ़ने लगती है और आपके खाते पीते उठते बैठते बिना चाहे अपने आप ही सहज में उस डायरेक्शन वाले भाव बनने लगते हैं। भाव आना बंद नहीं कर सकते, भावों की दिशा तो बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार दिशा बदल जाती है। बिल्कुल। पहले आपको जो है सपने में कहीं खीर खाई, रसमलाई खाई है, मैं राजा बन गया, ऐसे भाव आते, सपने आते थे। कुछ दिन बाद देखोगे कि मैं उनको सामुनि राज को आहार दे रहा हूँ, तो फलानी जगह के दर्शन करना हूँ। परिवर्तन कैसे हो जाता है? बिल्कुल सही कह रहा। तो इसलिए आप तो सहज बनिए, श्रद्धान रखिए, रुचिवान बनिए, अपने बारे में जानते रहिए, आसपास होने वाली घटनाओं पर नजर रखिए। किस वजह से रखिए? कि देखो वैसा ही घटित हो रहा है कि नहीं, जैसा कि कर्म सिद्धांत आदि में बताया है। सब काम अपने आप हो जाएंगे। बस ऑब्जर्वर बनो, ज्ञाता दृष्टा बनने का अभी से रिहर्सल करो। ये ज्ञाता दृष्टा बनने का केवल ज्ञानी बन करके यही करना है मुझे। तो आप सबको थोड़ा ठीक लगा होगा मेरे ख्याल से, हम अपने विषय में थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो मतलब एकदम रसमलाई की तरह चला गया, है ना? देखो ये है रुचि। अगर हमको वास्तव में रुचि है तो ये बातें हमें रुचिकर लगेंगी। नहीं, बहुत ही मतलब एकदम आपने डेफिनेशन बताई। अब यहाँ के जो कंक्लूजन हुआ जी अध्याकरण का, वो बहुत ही सटीक रहा। अभी आपको देखो, जब अपूर्वकरण पढ़ेंगे, अपूर्वकरण 8वां गुण स्थान, ये तीनों गुण स्थान के समकक्ष हैं। अधय प्रवृत्तकरण 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग में जीव को जो शुद्धोपयोग होता है उसमें भी ऐसे ही भाव आते हैं। रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है। 8वें गुण स्थान में जब आता है, क्योंकि वहां भी जो श्रेणी चढ़ता है ना, तो ये 3 फिर से उसको अध्ययकरण आदि करने पड़ते हैं। वो तो रिपीटेशन होता है। ये तो क्योंकि एक श्रेणी 8वें गुण स्थान में आपको अपूर्वकरण वाले भाव होंगे और 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण वाले भाव होंगे। इसीलिए 9वें गुण स्थान में आते आते कितने ही कर्म समाप्त हो जाते हैं। थोक के भाव 10वें गुण स्थान में थोड़ा सा बचता है। अब जैसे दो जीव अलग अलग हैं जी, और अध्ययकरण और अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण, तो अगर जब वो उनका जो स्टेज पहला वाला अध्ययकरण जब पूरा हो रहा है तो उनका क्या भावों का क्या मतलब एक जैसा लेवल होगा या अलग अलग होगा? जिसका अध्यय प्रवृत्तिकरण समाप्त हो रहा है, हाँ, अध्ययकरण की स्टेज जिनकी पूरी हो रही है जी, तो इस स्टेज को से निकल के अपूर्वकरण में जा रहे हैं। हाँ ठीक है। फिर तो यहाँ से एग्जिट करते समय उनके भावों का लेवल एक जैसा होता? नहीं, वहां नहीं एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब
जो आगे पीछे के टाइम के हिसाब से तो अलग अलग होगा, लेकिन अगर एक ही समय में जा रहे हैं वैसे 2-4 जीव ऐसे बहुत सारे ऐसे भी होंगे एक समय में उनका उनकी स्टेज तो अलग अलग टाइम पूरी होगी, जैसा उनका अगर उनका पुरुषार्थ है। हाँ जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा फास्ट कर पा रहा है तो, लेकिन जब ये स्टेज पूरी हो रही है तो उस समय भावों का लेवल एक जैसा है। नहीं, अभी देखो जब अपूर्व करण में जब जाएगा जी, तो अपूर्व करण वाले जो भाव हैं उसकी अपन कल चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अधे प्रवृत्त करण के जो भाव चल रहे थे अभी, उनके मुकाबले में अब जो जीव अपूर्व करण में आ रहे हैं उनके भावों में क्या चेंजेस हुआ। सर जो अधाकरण के भाव से जब एग्जिट कर रहा है तो वही एंट्री पॉइंट है अपूर्व करण का। हाँ ठीक है ना, तो अधाकरण के एग्जिट और अपूर्व करण का एंट्री। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा उनका क्वेश्चन ये ये है, हाँ एक सेकंड, जब अधाकरण से जब निकल रहे हैं दो जीव, हाँ भले ही डिफरेंट समय हो, ओके, उनके भावों का लेवल मेरे हिसाब से डिफरेंट होगा। जो शुद्धिकरण के भाव होंगे उनका लेवल डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। यही उनका प्रश्न है, यही क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। यही पूछना है, सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके ललित जी। हाँ यही पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये अपन कल इसको मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कैसे भाव रहते हैं और किस तरह से अपूर्व करण जो है का जो स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक सा रहता है या अलग अलग रहता है। हाँ, ये अपन कल बात करेंगे इसके बारे में। और आपने भाई साहब ये भी बताया था कि पूरा टाइम फिक्स है इन सब का, कि इतने फिक्स टाइम में ही सब हो जाता है हर लब्धि का। देखिए ऐसा था, तो एक अंतर्मुहूर्त मैंने बोला था, शास्त्रों में ऐसा नहीं, कथन आता। अंतर्मुहूर्त आपने बोला था, लेकिन आपने कहा था ये टाइम फिक्स होता है सबका, जैसे कि 5 लब्धियां बटी हुई हैं। जैसे अभी अधाकरण की बात करें, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में तो सबके भाव एक हो गए। अनिवृत्तिकरण में तो जितने जने हो, जितने भी जीव आ रहे हैं उसमें सबके भाव एक हो जाते हैं, वहां कोई अलग नहीं होता। लेकिन अधाकरण और अपूर्वकरण इसके बीच में जो जीव आ रहे हैं तो उनके भाव अभी तो डिफरेंट हो सकते हैं, अनिवृत्ति में ही सेम होंगे। हाँ वो तो है, अभी तो सबके डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो जितना जो अनिवृत्तिकरण में जितनी शुद्धता है वो अपूर्वकरण में कुछ जीव अचीव कर सकते हैं कि कोई अचीव कर ही नहीं सकता है। अनिवृत्तिकरण वाले भाव नहीं अचीव कर सकते। अच्छा, नहीं, ये तीनों कैटेगरी बनी इसलिए है कि उनमें उसी तरह के भाव होते हैं, जैसे मंद मंदतर मद और मंद मंदतर मंदतम होता है ना, या उच्च शुद्ध शुद्धतर और शुद्धतम 3 डिग्री है ना, तो वो इन तीनों को उस हिसाब से डिवाइड किया है। सारी 5 लब्धियां किसी भी जीव को एक ही समय में एक ही अंतर्मुहूर्त में होती हैं। हर लब्धि का भी अपना अपना एक अंतर्मुहूर्त होता है और सारी लब्धियां मिलाकर भी एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ये घटित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहे ना, अपन सोचेंगे कि उसी क्षण देखेंगे साहब वो अंतर्मुहूर्त आएगा, जब ये कोई हमको जगह देगा, भाई साहब आ गया आपका अंतर्मुहूर्त, तो हम शुरू करेंगे। इसलिए वो निरंतर अपनी रुचि बनाए रखना और कुछ नहीं, बाकी सब काम अपने आप होता रहेगा। क्या अर्पिजन साहब, हो जाएगा कि नहीं होगा? मैंने तो बहुत सुंदर कहा सर, बस इतना ही कहा कि एक चर्चा हुई थी अभी जब ललित जी बोल रहे थे, तो एक्चुअली इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें एक स्टेज से निकल के नहीं बाहर आता, यू आर जस्ट गोइंग अप द लैडर, बस। बिल्कुल सही है, ये तो समझाने के लिए भाव समझाए गए हैं। पार्टीशन नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है कि जरा स्विच ऑफ कर दो साहब, अभी ये अधाकरण में से निकल रहा है जीव, इसका स्विच ऑफ कर दो। आज का प्रवचन पूरा हुआ, कल शुरू करें। नहीं, वो भी करीब कंटिन्यूटी है, प्रवचन में चल रहा है, कंटिन्यूटी है सर, ये सीमलेस अरेंजमेंट। जन साहब एक चीज कहना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सब में रिजल्ट, जैसे जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो रिजल्ट इसका -2.1 ही आएगा। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, रिजल्ट की चिंता करनी नहीं है, रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा। प्रोसेस में नहीं डिफरेंट होना, प्रोसेस जो है वो करेक्ट रहना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो तो अगर आदमी इसमें पड़ जाएगा तो वो कोई लब्धि प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं है। वो तो लब्धि के भाव तो चलेगा एक तरफ, और बगल में और देखेगा वो कि देखें इनका कौन सा चल रहा है। हैं? और कुछ नहीं तो इनको एक कोनी तो मारी दूं जिससे ये थोड़ा नीचे जाए।
वो और कर्म बन जाएंगे उसके, उसकी लब्धि उल्टी हो जाएगी, है ना। संसारी दशा में मेरी कैसा कमीज होता तुमसे सफेद कैसे? है? कमीज की सफेदी है ये। हाँ, चलिए साहब, तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करो। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। नव नव कर।